नज़ीर, ईरान गजा की मदद को पहुंच चुका है और फाइनली ईरान की जानिब से बहुत बड़ा हमला इस वक्त इसराइल पर कर दिया गया है। तारीख साज और भयानक तरीन हमला ईरान की जानिब से इसराइल पर कर दिया गया है और आलमी जंग का अब ऑफिशियली इस हमले के साथ आगाज हो चुका है, क्योंकि जिस जुल्म की बुनियाद गजा में रखी गई थी, आपको बता दिया था कि आलमी जंग से पहले अब यह मामला रुकने वाला नहीं है। तो ईरान अब पहला मुल्क नाज़रीन बन चुका है गजा जंग के बाद, पहला मुल्क जिसने इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमला किया। यानी लेबनान से या यमन से या इराक शाम से हमले हुए हैं तो वहां पर तंजीमों ने हमले किए हैं। हौसी भी एक बहुत बड़ी तंजीम है जिनके पास बहुत बड़ा इलाका है, बतौर रियासत यमन ने हमला नहीं किया। तो ये गजा जंग के बाद ये पहला मुल्क है जिसने इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमला किया है। तो ईरान ने अपना अहद निभा दिया है, ठीक है ना। बाकी सब सत्तू पीकर सोते रहे, वो ओआईसी का दूसरा इजलास तक नहीं बुला सके और आज ईरान ने बराह रास्त इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है और तेल अवीव पूरा इसराइल धमाकों से गूंज उठा है। उनका आसमान जो है वो भरा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, उनके साथ हमला किया गया है और चीखों की आवाजें आ रही हैं वहां से, सही मानों में उड़ा के रख दिया है। और मेन जो टारगेट है तेल अवीव को किया गया है, हाइफा को किया गया है, उसके अलावा दीगर जो हसास उनके एरियाज हैं उनको ये अटैक किया गया है। और जैसा हमने आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये इकलौता सिर्फ ईरान हमला नहीं करेगा बल्कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। ईरान ने सबसे पहले हमला किया, उसके साथ इराक ने भी कर दिया है, शाम ने भी कर दिया है, लेबनान ने भी कर दिया है, यमन ने भी कर दिया है, ठीक है। पता नहीं तो 8-10 इतराफ से समझे अब ये हमला हुआ है। यानी इराक में 2-3 तंजीमों ने हमला किया है, सेम यही सूरत हाल शाम की है, सेम यही सूरत हाल लेबनान की है जिसमें हिजबुल्लाह और बाकी तंजीमों ने हमला किया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा, यानी इतना हमला इससे पहले इसराइल पर रिपोर्ट नहीं हुआ। एक तारीख साज हमला इस वक्त इसराइल पर हुआ है। बहुत खतरनाक वीडियोस इस वक्त आ रही हैं और आप अंदाजा लगाइए, एक जिद्दी शख्स, एक इंतहा पसंद शख्स जो है अपने इंतहा पसंदाना नजरियात की वजह से दुनिया को किस नहज के ऊपर लेकर आ गया है। देखिए, एक लाहासिल आपने जंग शुरू की ना, तो आज आप देखिए कि दुनिया किस नहज के ऊपर आकर पहुंची। जो हम पहले दिन से आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि हमने गजा की जंग नहीं रोकी तो यह मामला कहां तक जाएगा। आज भी अगर आपको लगता है कि आलमी जंग एक अफसाना है तो इससे बड़ा आपको सबूत और क्या चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि आलमी जंग इस हमले के साथ ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और यह जो फितना है इसके इख्तिताम का अब वक्त आ चुका है। फलस्तीनी नाज़रीन हजारों की तादाद में वो मस्जिद अक्सा पहुंच गए। इधर से ईरान का हमला हुआ और वो बैरियर तोड़ते हुए इसराइली फौज से क्लैशेस करते हुए इस वक्त मस्जिद अक्सा में पहुंच चुके हैं। और गजा में पहली बार, जब से ये जंग शुरू हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गजा के ऊपर कोई इसराइली प्लेन नहीं है, क्योंकि सारे जो इसराइली प्लेन्स हैं वो सारे बॉर्डर्स के ऊपर चले गए हैं। वो जो ड्रोन्स और मिसाइल जो अटैक हो रहा है उसको नाकाम बनाने, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो गजा में एक तरह से एक खुशी का एक तासुर जरूर है, लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और उनको चले इतना तो सहारा हुआ कि कोई ना कोई मुल्क तो उनकी मदद को पहुंचा है। अच्छा, अब नाज़रीन बहुत हंगामी हालात हैं, मीटिंग हो रही है इस वक्त नेतन्याहू की बंकर के अंदर। उधर सेम टाइम के ऊपर व्हाइट हाउस के अंदर बाइडन की सुप्रीम जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग जारी है, ठीक है। अभी बताया जा रहा है कि अगले घंटों के अंदर इसराइल और अमेरिका, ये सुन लीजिए बात, इसराइल और अमेरिका अगले घंटों के अंदर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। ये इस वक्त इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली मीडिया ने जो कैप्शन दिया उसने कहा कि देयर विल बी अर्थक्वेक इन ईरान, ये इसराइली मीडिया कह रहा है। इसके साथ साथ रशिया के अंदर भी पूरी तरह से स्टेट ऑफ हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और इस वक्त जो अमेरिकी जहाज हैं वो भी तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जो बचा रहे हैं, यानी कि डिफेंड कर रहे हैं पूरी तरह से। अमेरिकी जहाज भी उसमें शामिल है, उनके वॉरशिप्स भी शामिल हैं, उनका एयर डिफेंस भी शामिल है जो ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम बना रहा है। अच्छा, ये ताज़ा तरीन इस वक्त तफसीलात आई हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पूरी तरह से सूरत हाल बदल गई है ईरान के हमले के साथ और तारीख में, 75 साल की तारीख में पहली बार ऐसा हो गया है कि ईरान ने बरह रास्त इसराइल पर हमला किया है। सारे अरबों ने जंग करके देख ली, ईरान कभी जंग में नहीं आया, आज बरह रास्त उसने हमला कर दिया। तो आप देखिए ये कितने तारीख साज घंटे हैं, ये कितने तारीख साज दिन हैं जो पूरी दुनिया को रीशेप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं हमले की तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन 2 बातें रूस के हवाले से मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इस सूरत हाल को समझने के लिए आप बहुत जरूरी है। इस हमले से नाज़रीन 1 घंटा पहले, ठीक 1 घंटा पहले, जो रूसी वजीर खारजा हैं उनकी ईरानी वजीर खारजा के साथ बात होती है, ठीक 1 घंटा पहले। तो बात यह है कि 1 घंटे के बाद ईरान हमला कर रहा है। तो मुझे बताइए, क्या रूस की मुशावरत के बगैर यह हमला हो रहा है? रूस की ग्रीन लाइट या उनकी मर्जी या उनकी हाँ के बगैर यह हमला हो रहा है? अभी शाम में हमले शुरू हो जाएंगे इसराइल के, तो शाम में रशिया बैठा हुआ है, तो क्या उनके सारे उसमें मुशावरत नहीं है? जो 20 जंगी बेड़े उनके यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये पूरी तरह से, ये बात आपको समझाना मैं चाह रहा हूं कि रूस पूरी तरह से इसमें शामिल है और उनकी मुशावरत से हमला हुआ है। फिर इसी दौरान अगली बात सुनिए, प्यूटन का स्टेटमेंट आया है। और प्यूटन का क्या स्टेटमेंट आया? प्यूटन कह रहा है कि अगर इस वक्त आलमी जंग छिड़ जाए तो दुनिया में 2 साइड्स होंगी, यानी जो लड़ रही होंगी। उनमें 2 साइड्स कौन सी है? उसने कहा रशिया, चाइना, ईरान, यमन
और नॉर्थ कोरिया, ये एक साइड होगी, और दूसरी तरफ नेटो यानी अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और बाकी जो नेटो मालिक है जर्मनी एंड प्लस इसराइल। इसराइल नेटो का मेंबर नहीं है, तो नेटो प्लस इसराइल ये एक तरफ है और बाकी ये मुल्क एक तरफ है। तो अगर इस वक्त आलमी जंग छिड़ जाए तो उसने सवाल किया आप कौन से साइड पे होंगे? तो मुझे बताइए इस सूरत हाल में प्यूटन का यह स्टेटमेंट आना, चले कोई मेरे जैसा अदना बंदा जज्बात में आकर बात करे तो आप कह सकते हैं कि ठीक है जी इमोशंस में हम बह गए। प्यूटन इस वक्त यह स्टेटमेंट जारी कर रहा है और उसका वजीर खारजा 1 घंटा पहले बात कर रहा है। और अभी खबर यह है कि रशिया ने यानी पूरी तरह से अपनी फोर्सेस को स्टेट ऑफ हाई अलर्ट का वो जारी कर दिया। उनकी शाम में इधर उधर हर तरफ जो रशियन फोर्सेस हैं वो अलर्ट के ऊपर हैं कि किसी भी वक्त अभी कुछ भी होने जा रहा है। अच्छा, अब जरा हम आते हैं जो हमले की तफसीलात हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमने पिछली वीडियोस में आपको अपडेट किया, जिस तरह इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई कि इस तर्ज का हमला होगा, इस तरह हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए जाएंगे, इस एयर स्पेस से गुजरेंगे, बिल्कुल ये उसी के मुताबिक हमला हुआ है और पूरी तरह से इसराइल को सबक सिखा दिया गया है। बहुत पावरफुल हमला ये रिपोर्ट हो रहा है और नाज़रीन सैकड़ों क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल सब दाग दिए गए। जितना असलहा ईरान ने बनाया है सारे का सारा इसराइल पर चला दिया है। यानी जो भी उनकी पावर थी ईरान की, कोई चीज पीछे रखी नहीं है कि यार ये मिसाइल हमारा पड़ा हुआ ये हमने नहीं चलाया, कोई ऐसी चीज नहीं। घातक तरीन ड्रोन्स, घातक तरीन मिसाइल, घातक तरीन रॉकेट्स वो जो है उन्होंने इसराइल के ऊपर चला दिए हैं। और सेम टाइम के ऊपर बाकियों ने हमला किया, जैसा कि हमने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। तो यमन ने, इराक ने, शाम ने, लेबनान ने, इन्होंने सब ने सेम टाइम के ऊपर हमला किया। और जो एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है वो इराक से फिर जॉर्डन और जॉर्डन से फिर इसराइल। और बशार अल असद की आर्मीज के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने भी इसमें हमला किया है। अभी इसमें मजीद कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन बशार अल असद की आर्मीज थी या जिसकी भी आर्मीज थी, शाम से भी मतलब बाकायदा हमला हुआ है। शाम का मैं आपको मामला बता चुका हूं कि सबसे एक डिफरेंट मामला है, बहुत कंप्लेक्स मामला है, क्योंकि रूस वहां पर खुद बैठा हुआ है। तो अगर बशार अल असद कुछ करता है तो उसमें पूरी तरह से रूस का मामला होता है। अच्छा, फिर नाज़रीन इसराइलियों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। जो इसराइल से वीडियोस आ रही हैं पूरी तरह से पैनिक है, ग्राउंड में लेटे हुए हैं और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। जो तिल अवीव है उनका दारुल हुकूमत और बाकी इसराइल से भी उनका स्काई भरा हुआ है, आसमान भरा हुआ है, जैसे तारे जगमगा रहे हैं। मतलब इतने ड्रोन्स, इतने मिसाइल रॉकेट्स थे कि आसमान भरा हुआ है लिटरली। और यह बताया जा रहा है कि 3 फेजेस के अंदर हमला हुआ है, यानी पहले एक फेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 फेजेस के अंदर सिर्फ ईरान का हमला है, बाकियों का हमला डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूं तारीख में इतना बड़ा हमला इसराइल पर रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह जरा मैं कुछ स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसराइली सोर्सेज टोल्ड इसराइली आर्मी रेडियो द ईरानियन अटैक इंक्लूड क्रूज मिसाइल नॉट जस्ट ड्रोन्स। ईरान लॉन्च्ड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स। ये 500 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं। ये अभी हमला हो रहा है ना, अभी हुआ है, तो इसकी मजीद तफसीलात अभी आ रही। इन एडिशन टू क्रूज मिसाइल एज पार्ट ऑफ इट्स अटैक अगेंस्ट इसराइल, क्रूज मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो शामिल हैं। ईरान हैज लॉन्च डजन्स ऑफ ड्रोन्स टुवर्ड्स इसराइल एंड देयर विल बी नो जीपीएस इन सर्टेन एरियाज। अब ये इसराइली आर्मी रिपोर्ट करी है। अ सेकंड वेव ऑफ ड्रोन्स वाज लॉन्च फ्रॉम ईरान, इसराइली मीडिया बता रहा है। फिर इसराइली मीडिया क्या बता रहा है? रिपोर्ट्स ऑफ थर्ड वेव ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इसराइल। अब ये आधे घंटे के हिसाब से, 20-20 मिनट के हिसाब से ये रिपोर्ट्स हैं कि हमला हुआ। फिर दूसरा बैच जब पहुंचा है तो जारी बात है थोड़ा सा टाइम तो उसको लगता है। तो ये 3 फेजेस के अंदर हमला हुआ और इसमें नाज़रीन बड़ा टेक्निक के साथ ये हमला हुआ है कि यानी उसमें ड्रोन्स भी शामिल थे और उसमें तेज तरीन मिसाइल भी शामिल थे। और ये इसलिए था कि इंटरसेप्ट उनको ना किया जा सके, यानी लो अल्टीट्यूड पर चलने वाले ड्रोन्स भी थे और तेज तरीन हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज में तेज तरीन जो मिसाइल है वो भी इसमें शामिल थे ताकि वो इंटरसेप्ट करने में उनको। ये न्यूयॉर्क टाइम इस टेक्निक के हवाले से लिख रहा है, ईरान इज ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज द ड्रोन अटैक विद फास्टर मूविंग मिसाइल्स व्हिच विल बी लॉन्च्ड लेटर। अब ये सेम टाइम के ऊपर साथ न्यूयॉर्क टाइम की खबर आई कि ये सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्स द ड्रोन्स में बी डिस्ट्रैक्शन फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। के ड्रोन्स पहले फायर हुए और इसराइली मीडिया इसको अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक बता रहा है। अब ये वो हमला जब हो रहा है तो ये साथ साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यानी वहां से जो इसराइली मीडिया मतलब इधर आसमान में ड्रोन्स हैं और साथ ये चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं और मीडिया पर सामने आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स अब पहुंच गए तिल अवीव में, हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्शन हो कि हमें इधर बिजी करके पीछे से जो है वो मिसाइल लॉन्च किए जाएं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर नाज़रीन इसराइली मीडिया का आप रिपोर्ट देखिए, द ईरानियन अटैक इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ अटैकिंग ड्रोन्स। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि इन्होंने मतलब तिल अवीव के साथ साथ हाइफा सबसे प्राइमरी बंदरगाह, सबसे प्राइमरी एरिया, उसको भी जाकर हिट किया है। और इसके अलावा नाज़रीन जब ये सारा हमला हो रहा था तो इसी दौरान फिर यानी इसमें बड़ी अहम चीज क्या है कि एक इंटेलिजेंस ये थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि लगता ऐसा है कि पहले हिजबुल्लाह और इधर उधर बाकी हमले करेंगे और उनके एयर डिफेंस को बिजी करेंगे और उसके बाद ईरान अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उसके उलट हुआ है। पहले ईरान ने हमला किया है ड्रोन्स के साथ, मिसाइल के साथ, एंड
फिर उसके यानी उनका हमला हुआ 15 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद जब उनके ड्रोन्स और मिसाइल पहुंच गए तो उसके बाद बाकियों ने हमला किया। ठीक है, ये इस तरह से यानी उलट हुआ है। हम कह रहे थे कि पहले ये करेंगे उसके बाद ईरान करेगा, पहले ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उनके एयर डिफेंस को बिजी करेंगे, लेकिन पहले ईरान ने खुद किया और फिर बाकियों ने किया। ये पहले एक खबर देखिए, द स्काई ऑफ तेल अवीव इज फिल्ड विद ड्रोन्स, के भर चुका है तेल अवीव का आसमान। फिर आप देखिए, द हौसीज लॉन्च द नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने जनाब दाग दिए हैं। फिर वो बता रहे हैं इराकी फैक्शंस लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड इसराइल अ शॉर्ट व्हाइल अगो। अब देखें ना, इराकी फैक्शंस यानी एक तंजीम ने नहीं, बहुत सारी तंजीमों ने। अभी ये देखें ना कि ताजा तरीन ये हमला हुआ है तो उसकी तफसीलात आ रही हैं। अब इराकी फैक्शंस में कौन कौन है, वहां पर कितनी तो तंजीमें हैं, तो ये एक से ज्यादा तंजीमों ने हमला किया। अभी आगे चलकर डिटेल आ रही है कि ये कौन कौन सी तंजीमें हैं और एग्जैक्ट आगे चलकर ये लॉस कितना हुआ है, लेकिन यमन, इराक, शाम, लेबनान सब ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया है। इसी दौरान जनाब हिजबुल्लाह से खबर आई, वी बॉम्ब द एयर एंड मिसाइल डिफेंस हेडक्वार्टर्स इन द कायला बैरक्स इन द ऑक्युपाइड गोलान विद डजन्स ऑफ कातुशवा रॉकेट्स। तो उन्होंने गोलान हाइट्स के ऊपर कातुशवा मिसाइलों के साथ सिर्फ ये एक हमला, इसके अलावा वीडियोस आ रही हैं, रिपोर्ट्स वहां पर आ रही हैं। अगर ईरान के बाद किसी ने सबसे बड़ा हमला किया तो वो हिजबुल्लाह है। बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है, यानी हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल और रॉकेट्स जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से चलाए गए हैं और आर्टिलरी की बहुत बड़ी जो शेलिंग है वो इसराइल के ऊपर की गई है। अच्छा, इस हमले को रोकने के लिए तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इसराइल के और अमेरिकी प्लेन्स जो है वो देखे गए और उन्होंने मतलब 7 आयरन डोम की वीडियोस आ रही हैं जिसमें आयरन डोम यानी सेकंड के भी कोई पता नहीं 100वें हिस्से में इस तरह से एंटी मिसाइल फायर कर रहा है, यानी सेकंड के भी 100वें हिस्से में, मतलब इतनी तेजी के साथ, क्योंकि आसमान भरा हुआ है ना, तो वो एक के बाद एक जो है एंटी मिसाइल जो फायर कर रहा है और स्पीड उसकी इतनी है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सेकंड के भी 100वें हिस्से में, यानी बस मुसलसल मिसाइल जो है एंटी मिसाइल उससे निकल रहे हैं। इतना बड़ा जो हमला उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन पहली बार ऐसा हुआ है कि गजा में कोई प्लेन नहीं देखा गया, यानी उनके जो सारे जेट्स थे वो वहां से हटा लिए गए और तमाम बॉर्डर्स के ऊपर उनको भेज दिया गया, क्योंकि वहां पर वो इंटरसेप्ट करने के लिए, इस हमले को नाकाम बनाने के लिए। और गजा में एक तरह से खुशी का तासुर है और मस्जिद अक्सा में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। हालांकि वहां पर बैरियर सारी चीजें वो इसराइली फौज खड़ी थी, लेकिन उनको तोड़ते हुए और जनाब सारा धक्का मुक्का करते हुए, क्लैशेस करते हुए फ़लस्तीनी जो वहां पर पहुंचे हैं, दुआएं की जा रही हैं, वहां पर इबादत की जा रही हैं। तो बड़ी एक फैसला कुन घड़ी इस वक्त आ गई। आप देखें ना कि उधर ईरान हमला कर रहा है और वो जाकर उधर दुआ कर रहे हैं मस्जिद अक्सा के अंदर गजा में किस तरह से। तो इसको अब इसराइली मीडिया दिखाएगा कि देखें जी हम पर हमला हुआ तो फलस्तीनी खुश हो गए। ठीक है, तो अब ये कोएग्जिस्ट वाला मामला नहीं है, यानी देखें ना कि इसराइल पर हमला हुआ तो फलस्तीनियों ने अब वो खुशी मना रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ही कैसे पैदा होता है कि आप कोएग्जिस्ट कर लें, और वो खुशी क्यों मना रहे हैं, क्योंकि जो आपने उन पर जुल्म किया है वो अब आपके साथ कौन किस तरह से रह सकता है। कोएग्जिस्ट वाला मामला नहीं है। तो इसराइल पूरी तरह से फलस्तीन को खत्म करने के लिए जा चुका है, यानी वो सारा जो जंग कर रहा है वो फलस्तीन को मुकम्मल खात्मे के लिए, और इधर से अब जो जंग शुरू हो चुकी है वो इसराइल के मुकम्मल खात्मे के लिए। 2 स्टेट में आपको बता चुका हम बहुत पीछे जो है वो दफन कर आए हैं। तो यूं एक बहुत बड़ा हमला जिसकी अभी डिटेल्स आ रही है, मुसलसल डिटेल, लेकिन ये ओवरऑल एक व्यू है जो हमने आपके सामने रखा है कि जो हमला है उन पर कर दिया गया है और तमाम इतराफ से तमाम इत्तेहादियों ने अपना अहद निभाया, अपना जितना वो कर सकते थे बाकी सत्तू पेकर महलात में बैठे रहे, लेकिन ये पहले दिन से साथ खड़े रहे और आज उन्होंने अपनी रियासत ऑन स्टेक पर लगा दी। यमन, इराक, शाम, लेबनान, मतलब ये मुल्क जो ऑलरेडी जंगों में है। इराक, शाम ने पिछले 20 सालों में क्या नहीं भुगता, जो यमन है उसने क्या नहीं भुगता, अपनों की गद्दारी किस तरह से भुगती, फाके किस तरह से काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने फ़लस्तीन के साथ अहद निभाया। 57 इस्लामी मुल्क में ये 4-5 मुल्क जो हैं वो खड़े हुए हैं और बरह रास्त उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। अब जो होता है सो हो जाए, लेकिन उन्होंने अपना अहद जो है वो निभा दिया है। एक तरह से क़यामत ढाई गई है, बाकायदा क़यामत ढाई गई है जिस तरह का हमला उन्होंने किया। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा, जो हम आपको कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है भाई, अब क्या है, इसराइल अब क्या करने जा रहा है, ये मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। नेतन्याहू की मीटिंग जारी है इस वक्त बंकर के अंदर। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि वो अंडरग्राउंड चला गया, ठीक है, उसकी कैबिनेट और सारे इधर उधर बंकर के अंदर मीटिंग जारी है। और जो इसराइली मीडिया का जो स्टेटमेंट आया है, जो मैंने आपके सामने रखा, कि वो कह रहे हैं देयर विल बी अर्थक्वेक इन ईरान, कि अब हम मतलब जलजला जैसे आ जाएगा, क़यामत ढा देंगे हम ईरान के ऊपर, इतना बड़ा हमला करने जा रहे हैं। बाइडन की सेम टाइम के ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जारी है। बाइडन अपनी छुट्टियां कैंसिल करके पहुंचा, हमने आपको बता दिया था, ये बहुत गैर मामूली है। जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस बंद की, हमने आपको बताया गैर मामूली है। ये हमें बताता है कि हमला होने जा रहा है। सो सेम टाइम के ऊपर बाइडन जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त मीटिंग कर रहा है। अभी बता रहा है इसराइली मीडिया के अगले आने वाले 1-8 घंटे के अंदर अंदर नेतन्याहू और बाइडन आपस में फोन कॉल करेंगे, यानी इधर इसकी मीटिंग खत्म होगी, उधर उसकी होगी, तो उसके बाद सबसे पहला जो उन्होंने काम करना है वो आपस में फोन कॉल करेंगे और उसके बाद चीजें वो जो भी उन्होंने डिसाइड करना है। अच्छा, तो यहां पर बर्तानिया का स्टेटमेंट भी सामने आया। बर्तानिया कह रहा है ईरान रैकलेस अटैक ऑन इसराइल विल ओनली इन्फ्लेम टेंशन इन द मिडिल ईस्ट। तो वो मुद्दा उन्होंने ईरान पर ही डाला हुआ कि ये ईरान जो है वो लापरवाही और रैकलेस तरीके से, देखिए ये मिडिल ईस्ट को तबाही की तरफ धकेल रहा है। ईरान जिसने 50,000 लोगों को शहीद कर दिया, 15-20 हज़ार बच्चों को शहीद कर दिया, उसने दुनिया को तबाही की तरफ नहीं धकेला,
ईरान ने धकेल दिया, जिसकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ। तो देखिए ना, आज दुनिया किस नहज के ऊपर आकर खड़ी हो गई कि जुल्म को जुल्म भी आप नहीं साबित कर पा रहे। हालांकि कैमरे लगे हुए हैं, सारी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी जुल्म को जुल्म आप साबित नहीं कर पा रहे। तो बात नाज़रीन यह है कि तारीख इस वक्त एज के ऊपर आकर खड़ी हो गई। तारीख यहां से अपना धारा बदल रही है, बिल्कुल यहां से हिस्ट्री चेंज होने जा रही है और एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। तो इधर इनकी मीटिंग जारी है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि भाई वो क्या फैसला करेंगे, क्या वो चुप करके बैठ जाएंगे या आगे क्या होगा, तो नाज़रीन दोनों हमला करने जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर। एंड उधर से ब्रिटानिया, फ्रांस वगैरह भी ये सारे आएंगे, ठीक है। ये सारे अब ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। पुरानी उनकी ख्वाहिश थी, शिहोनी लॉबी कब से दहाइयों से कोशिश करी ईरान पर हमला करने का, नहीं हो सका। आज ईरान ने खुद पहल की है, जो कि पहल एक्चुअली तो की है इसराइल ने। जो कुछ उसने गजा में किया ये पहल थी। भाई गजा में ये करना, आपने तो 57 इस्लामी मुल्कों के खिलाफ जंग छेड़ी है, बल्कि आपने तो इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ी है। तो ये तो 256 मुल्कों को आप पे हमला करना चाहिए, ठीक है। तो पहल तो आपने की है, तो ये वायरल होना ही नहीं। अब यहां पर एक चीज इस बात को समझने के लिए कि क्या ये हमला होगा या नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो निगोशिएटिंग टीम है नाज़रीन इसराइल के, नेतन्याहू की, जो मुज़ाकरात में रही है, उनका एक इंटरव्यू सामने आया और बड़ा उनका फेमस चैनल है, बहुत फेमस शो, उसके ऊपर उनका इंटरव्यू सामने आया और उसमें उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। ये हाई ऑफिशियल्स हैं इसराइल के जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक बात शेयर की, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू पहले दिन से ये चाहता था कि ये जंग फैले। वो जानबूझकर ऐसी शरायत रखता रहा और हमारा उसने मैंडेट नहीं बढ़ाया कि हम कोई हतमी बात कर सके, और जानबूझकर शरायत ऐसी रखी जाती थी कि जो पूरी ना हो सके। यानी ये तो हम साथ साथ आपको रिपोर्ट करते भी रहे हैं कि जनाब ये तो आर्मी कह रही है, निगोशिएटिंग टीम कह रही है कि जनाब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसने कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई और जानबूझकर ऐसी शरायत रखी गई कि जिस पर कोई अमल दरामद ना हो सके। तो वो पहले दिन से चाहता था कि एक बड़ी जंग छिड़े, जो कि अगर मेरे व्लॉग्स आप उठाकर देखें तो हम आपको अपडेट करते रहे कि नेतन्याहू जैसा शख्स जब तक बैठा है आप अमन का सोचे भी ना, और ये दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। सो उन्होंने ये इंकशाफ किया है, ठीक है ना। ये बात अब ऑन रिकॉर्ड आ गई, यानी हम तो करते रहे लेकिन अब ये बात ऑन रिकॉर्ड उनके हाई ऑफिशियल्स की तरफ से आ चुकी है। तो मुझे बताइए, जो पहले दिन से ये चाह रहा है कि एक बड़ी जंग छिड़े, और उसमें जाहिर बात है सऊदी अरब से तो उसने थोड़ी करनी थी या यूएई से थोड़ी करनी थी, वो ईरान ही से करनी थी ना। तो जो पहले दिन से चाह रहा है, आज ईरान ने हमला कर दिया और इतना बड़ा हमला कर दिया, तो क्या नेतन्याहू जंग नहीं छेड़ेगा? और क्या ये जो नेतन्याहू सारा कुछ करता रहा है, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर करता रहा है? जो कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, या क्या ये अमेरिका की मर्जी के बगैर हुआ है? और अभी जो पीछे हमने आपको खबर शेयर की थी आज से एक दिन पहले कि जो प्राइवेट कमिटमेंट हुई है, यानी अमेरिका ने प्राइवेट कमिटमेंट चाहिए ईरान से कि हम जनाब दरमियान में नहीं आएंगे, लिहाजा आप हम पे हमला ना करना। तो ईरान ने तो अमेरिका पर हमला नहीं किया, लेकिन अमेरिका दरमियान में आ चुका है, उसने डिफेंड किया है, उसने ईरानी ड्रोन्स गिराए हैं, तो वो तो दरमियान में आ चुका है, ठीक है। तो वो प्राइवेट कमिटमेंट वाली बात तो खड्डे में रह गई, उस पर पहले भी कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुस्तनद खबर थी। अमेरिका ने वाकईतन ईरान को कहा था और ईरान का भी यही स्टांस था कि आप दरमियान में ना, ये हमारा इसराइल का मामला है। तो अमेरिका दरमियान में आ चुका है। इस वक्त होने क्या जा रहा है, इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं और उसके बाद जो बाकी इत्तेहादी हैं वो इनको ज्वाइन करेंगे। और ईरान के साथ कौन खड़ा होगा आपको मैंने बता दिया, रशिया की क्या पोजीशन है। 1 घंटा पहले वो फोन कॉल पर बात कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर तो, मतलब उनकी मुशावरत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और हम आपको बता चुके हैं कि सूरत हाल उस तरफ जाएगी कि जो जीता वो सिकंदर वाला मामला है। अब इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जाएगा। अब इस जंग में वो लेबनान के इलाके भी अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेगा, शाम के इलाके भी अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेगा, जो उनका पुराना ख्वाब है। अगर वो पूरा होना है तो यही होना है उनके मुताबिक, ठीक है। तो वो इन तमाम इलाकों को अपने अंदर मिला के ग्रेटर इसराइल, देन वेस्ट बैंक को खाली करेंगे, गजा को खाली करेंगे, हैकल सुलेमानी बनाएंगे, ये उनका प्लान है। और ये एक्सपेंशन एक बड़ी जंग के बगैर कैसे हो सकती थी? ईरान को हराए बगैर आप ये एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सत्तू बेकर सोते रहेंगे, लेकिन ईरान और उसके बाकी जो इत्तेहादी हैं वो आप उनको खामोश नहीं करवा सकते। तो ये उनका प्लान है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या वो ईरान को और इत्तेहादियों को हरा सकेंगे? और आखिरी बात कि यहां से जो हम बात कर रहे हैं, प्यूटन और बाकी सारी दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि यहां से आलमी जंग छिड़ने जा रही है, तो आलमी जंग कौन जीतेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मैं कहूं कि मैं इसका जवाब दे सकता हूं तो ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया में कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ, कुछ ग्राउंड रियलिटीज देखकर लगता है, यानी फॉरेन पॉलिसी जैसा बड़ा जरीदा दुनिया का वो लिखता है कि इस वक्त अगर वर्ल्ड वॉर हो गई देन यूएस एंड नेटो में लूज। ये फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जरीदा मगरबी। वो कह रहे दिस वर्ल्ड वॉर में लूज बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो। तो हम कुछ नहीं कह रहे, दुनिया आज अपना एनालिसिस पेश कर रही है कि अगर आलमी जंग यहां से होने जा रही है तो वो भी अमेरिका और नेटो हार सकते हैं। ये इस वक्त के आम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं। बहुत बड़ी खबरें मुसलसल अब आ रही हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त।